राधे राधे। जय जय शिव बाबा की सुबह की शुभकामनाएं सभी देशवासी भाइयों को। मेरे शिव बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें नया सवेरा दिया, एक दिन जीने का मौका दिया। कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्रभु, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पधारें। और आज हमारी संतोषी मैया का दिन है। वैभव लक्ष्मी, महालक्ष्मी, धनलक्ष्मी और सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती सभी माताओं का दिन है। शुक्रवार बहुत ही शुभ होता है। शुक्रवार माताओं के सजने संवरने का और आभूषण यानी चीज़ें खरीदने का, मतलब इतना बड़ा दिन मानती हूँ मैं शुक्रवार को, बहुत ही बड़ा। आज के दिन महिलाएं जो भी स्वाग खरीदती हैं तो भाग्यवती का वरदान मिलता है माता संतोषी मैया से, क्योंकि आज हम महिलाओं का दिन रहता है। इसलिए महिलाएं चाहे रोज़ कैसे भी रहें, किसी भी स्थिति में परिस्थिति में रहें, पर शुक्रवार को ज़रूर सिर धो के स्नान करें, 16 श्रृंगार करें और अच्छे कपड़े पहने, अच्छे श्रृंगार करें। एक हफ्ते में एक बार पूरी मांग भरें, क्योंकि आजकल मॉडल ज़माना है, तो उस ज़माने में बस थोड़ा सा टीकी लगा लेते हैं लास्ट में, शुरू में मांग में पूरी मांग नहीं भरते। सभी महिलाओं को पूरी मांग भरना चाहिए ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और भगवान श्री राम और सीता मैया बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हमारी माता रानी ने भरी थी तो हमारे बजरंगबली बाबा ने पूछा था। तो देखो, जब एक सेवक होकर के और हमारे प्रभु की लंबी उम्र के लिए पूरा सिंदूर पूरे शरीर में लगा सकते हैं, तो हम तो एक मांग ही भर रहे हैं ना, तो हमारे प्रभु की भी लंबी उम्र होगी। यानी हम जिसको परमात्मा, यानी हम औरतों का एक पति ही परमेश्वर होता है। कहने से परमेश्वर नहीं होता है, मानने से होता है। वो कैसा भी हो, जैसा भी हो, फिल्मों में भी सुना होगा, जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। तो अगर देवता मानती हैं तो हम सोमवार और शुक्रवार हम महिलाओं के लिए बहुत श्रेष्ठ है। स्वाग की सामग्री खरीदने के लिए, पहन ओढ़ने के लिए, 16 श्रृंगार के लिए रोज़ ना करें तो चलेगा, लेकिन इन दिन तो सिर धो करके पूरी मांग भरना चाहिए महिलाओं को। और हमेशा कांच की चूड़ी, जैसे देखो ये कांच की चूड़ी ऐसे पहनना चाहिए। ये कांच की चूड़ी जब खनखनाती है तो गरुड़ जी का काम करती है। ज़रूरी नहीं है कि गरुड़ जी हम हर समय नहीं बजाते, लेकिन ये पल पल में बजती रहती हैं। काम करते समय, किचन में, सोते समय, हर वक्त बजती रहती है। जिस घर में गरुड़ जी बजते हैं नकारात्मा प्रवेश नहीं होती है। तो मैं यही कहूँगी कि सभी महिलाएं, आज सभी का दिन है वैसे तो, और आज जा रहे हैं तो हम जूम कर रहे हैं, नहीं दिख रहा है हमें। ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पर जा रहा है एक छोटा सा रूप दिख रहा है, हवाई जहाज। तो सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारे यहाँ 33 कोटि देवता आ गए हैं और आज मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा दिन होता है। देखो, मैंने पूरी साफ़ सफाई क्लीन कर लिया है और सुबह के 6 बजने वाले हैं। आप देख सकते हैं इतना प्यारा मैंने ये लीपा है, आप देख सकते हैं इतना सुंदर। और ये चरण पाद का हल्दी के बनाती हूँ मैं, इतना प्यारा गोबर। देखो, अभी तक हमारे मोहल्ले में कोई नहीं उठाया है, वहाँ से वहाँ तक हमने धो करके, और इतनी सुगंधित आ रही है कि मैं बता नहीं सकती आपको। इतनी मुझे गोबर की खुशबू आती है, और ये गोबर की खुशबू से ही मुझे एनर्जी, बीमारियों से सबसे छुटकारा है। क्योंकि सुबह सुबह कुछ लोग कहते हैं कि गोबर के हाथ देखो, हमारे कितने सुंदर हाथ देखो, है ना। देखो, कहते हैं हाथ खराब होते हैं, बिल्कुल हाथ खराब नहीं होते। और हम लीपते हैं तो अच्छा, गोबर से अच्छा हाथ और निखार आता है। और कटी कटी रेखाएं भी होती हैं तो गोबर के माध्यम से सब हट जाती हैं, क्योंकि घिस घिस के वो छोटी मोटी रेखाएं सब खत्म हो जाती हैं। इसलिए हर महिलाओं को गोबर से लीपना चाहिए। रोज़ ना लीपें तो सोमवार शुक्रवार लीपें, अमावस पूनों लीपें। और दरवाज़ा हमेशा देखो, हमने साफ़ सुथरा पानी रख दिया है गौ माता के लिए, और वहाँ से वहाँ तक हमने बहुत अच्छे से वहाँ लीपते हैं कि अशोक वाटिका के नीचे हमारी सीता माई बैठी हैं, तो हम वहाँ तक भी साफ़ सफाई बढ़िया लीप के रखते हैं। और ये गौ माता यहाँ पीती हैं तो उनके चरण यहाँ पर पधारते हैं, तो हम ये वहाँ से वहाँ सब लीप देते हैं। और ये देखो, दरवाज़ा तो सुंदर लग ही रहा है।
हमें भी सुंदर लगना चाहिए। और हमारी 33 कोटि देवता आ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और गौ माता के लिए मैं रोटी का भी तैयारी रखती हूँ कि मेरी माता आ रही होंगी तो मैं खिलाऊँगी। जय हो मैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप पधारी। जय हो माई, लाख लाख शुक्र है, धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। और अभी हमारे शेठ साहूकाल सूर्यदेव उतारे नहीं है, थोड़ा बादल का भी ऐसा हो रहा है, बादल का भी थोड़ा सा धीमा सा हो रहा है। और अभी चंद्रदेव अभी गए नहीं है। देखो चंद्रदेव के दर्शन करवाते हैं हम। ये चंद्रदेव हैं। बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही शांति मिलती है अपने आप में। शक्तिशाली आत्मा और भाग्यशाली आत्मा और मालिक आत्मा समझना चाहिए। कभी भी दुख ना रोएं, क्योंकि आपने जब ये भी सुना है कि भरे में भरा देता है प्रभु खुश रहेंगे तो खुशी देगा, तो फिर खुश ही रहो, क्या जरूरत है दुखी रहोगे दुख मिलेगा। तो ये तो तुमने सुना ही होगा ना कि जितना रोगे भगवान उतना ही रुलाता है तो कोई आल मस्त, कोई काल मस्त, कोई खाकर रोटी दाल मस्त तो बस मस्त रहो, कुछ नहीं है। पहले मुझे पता नहीं था कि हमें इस दुनिया से छोड़ के जाना, कि मृत्यु मेरे हाथों में हुई, मेरे घर पे हुई, मेरे गोदी में हुई। तो तब से मुझे एहसास हुआ, विश्वास हुआ कि हमें जाना ही है। तब से मैं ये मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ती। जो मिल गया वो ठीक है, जो मिल जाएगा वो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, जो लाइक फॉलो कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भी ठीक है। सबका भला हो, प्रभु सबका भला करे। जिसकी सोच जैसी उसको वैसा ही मिलेगा। जो करता सो भोगता रे, तू क्यों उदास। इसलिए हमें कोई उदास नहीं होना चाहिए, जो करता है वही भोगेगा। जय श्री राधे। भाई लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राधे। और हम देखो इंतज़ार कर रहे हैं दरवाजे पे सारे लीपा पोती करके। प्रभु जहाँ पर भी हूँ, मेरे 33 कोटि देवता तो पधारे ही जाते हैं, पर सभी भगवानों को आमंत्रण निमंत्रण है, आएँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राधे।